तो मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। बिना देरी की आज का जो एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय से यांग चैन को, जो यहाँ पे आया हुआ था और उसने सीधा सीधा आके शाओन को इस टाइम पे चैलेंज कर दिया था कि भैया नहीं, आज तो मैं तुझे बताऊँगा कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ। क्योंकि गाइस इसका जो नाम है शाओन से बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, क्योंकि इस बंदे को जाना जाता है कि दूसरों को मार के उनके मीट को खा जाता है, जिसकी वजह से इनकी ताकत बढ़ती है। क्योंकि जो प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय के लोग होते हैं वो दूसरे लोगों को मारते हैं, उनका जो मीट होता है और साथ में उनका जो खून होता है वो खा जाते हैं एकदम, मतलब कि तभी तो जाके इनकी ताकत बढ़ती है। लेकिन जो इनको बाद में जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदी तरह से भुगतने पड़ते हैं। हमें दिखाया जाता है कि शाओन ने इसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा जो इसकी फाइट है वो कब खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये दाओ जोंग के 9 स्टार की पीक पे है और शाओन दाओ जोंग के 9 स्टार पे है। अगर शाओन 3 फायर मिस्टीरियस चेंजेस का इस्तेमाल करे तब तो मतलब कि वो आराम से पीक पे चला जाएगा, लेकिन शाओन को इसको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि अभी के टाइम पे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और ये जो दानू थे ये स्टेडियम में आ चुके थे और आसपास के लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट से इनको देखने लगते हैं। और कुछ लोग तो ये भी बात कर रहे थे कि जो क्या शाओन है वो इससे जीत भी पाएगा। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। ये जो बंदा है ये तो जाना ही जाता है मतलब कि एक दूसरे लोगों को मारने के लिए, और ना जाने ये कितने ज़्यादा खतरनाक लोग हैं। शाओन तो अभी एक एल्केमिस्ट है और एल्केमिस्ट के पास इतनी ज़्यादा मतलब कि फ़ाइटिंग स्किल के अंदर महारत नहीं होती है। क्या शाओन के पास सच में फ़ाइटिंग स्किल के अंदर में कोई महारत होगी? हमें दिखाया जाता है शाओन को जो एकदम अपने आप कह सकते हो मुक्के को एकदम टाइट कर रहा था कि भैया आज तो ना छोड़ते हम। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा सामने खड़ा था वो कहता है शाओन तुम अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप हो, यानी कि जैसा तुम्हारे बारे में सुना है तुम वैसे ही हो, तो आज मैं देखूंगा क्या तुम मेरे हाथों बच भी पाओगे। यानी तो शाओन कहता है देखो तुमने मुझे फाइट के लिए चैलेंज तो कर दिया, अगर तुम मुझे मारोगे तो मेरी सारी चीज़ें तुम ले लोगे और साथ में मैं मीट भी खा जाओगे, तो मुझे भी तो तुम्हें हराने के बाद कुछ मिलना चाहिए ना, मैं ऐसे ही क्यों फाइट करूँ। तो ये सुन के वो बंदा हंसने लगता है और कहता है सच में तुम तो बहुत चालाक निकले, अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें अपनी स्पेस स्टोरेज रिंग दे दूंगा। तो ये सुन के शाओन कहता है ओहो बढ़िया एकदम यार। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो अचानक से अपनी जगह से गायब हो जाता है। गायब होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि शाओन के ऊपर आके एकदम पीछे से आके अटैक करने लगता है, लेकिन शाओन एक छोटी सी स्माइल देता है और 3000 लाइटिंग मोमेंट का यूज़ करते हुए एकदम वहाँ से हट जाता है और वहाँ पे सिर्फ क्यों इल्यूजनरी बॉडी रह जाती है जिसके ऊपर वो बंदा अटैक करता है और देखता है कि जो उसका हाथ है वो आर पार हो गया है और वो स्माइल देने लगता है। तभी वो सोचता है कि भैया इतनी जल्दी तो ये बंदा मर नहीं सकता था। तभी वो देखता है कि इस बॉडी के अंदर से कोई भी खून नहीं निकल रहा है। वो बंदा कहता है वाह बहुत ही बढ़िया मतलब कि स्किल दिखाई है तुमने। हमें दिखाया जाता है वो कहता है अब मेरी इस ब्लड स्किल से बच के बताओ। हमें दिखाया जाता है कि वो शाओन की तरफ इशारा करता है, उसके हाथ में एक रेड कलर की एनर्जी जुड़ने लगती है और यहाँ पे जो शाओन के अंदर की आप कह सकते हो ब्लड होता है वो अचानक से खोलने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि जो उसका ब्लड है वो उसकी बॉडी को छोड़ के बाहर भागना चाहता है। ये देख के शाओन बिल्कुल शॉक रह जाता है कि आखिरकार जो मेरा ब्लड है वो मेरी बॉडी से ऐसे मतलब कि बाहर निकलने की कोशिश क्यों कर रहा है, क्या हो गया इसको, क्या कोई सी भूत भूत ने काट लिया है क्या। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो किसी ना किसी तरह करके अपना जो ब्लड है उसको मतलब कि अपनी फ्लेम की मदद से कंट्रोल कर लेता है और अपने ब्लड को एकदम अपनी सही जगह पे ले आता है। तभी वो कहता है तुम्हारी ये जो टेक्निक है बद्दी सी है, मेरे सामने काम नहीं करेगी, किसी और के सामने होती तो पक्का काम कर जाती, लेकिन ना मेरे सामने तो कोई काम ना करने वाली है। फिर हमें दिखाया जाता है वो कहता है अच्छा अगर ये काम नहीं करेगी तो क्या हुआ, मेरे इस अटैक को जेल के देखो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो शाओन के ऊपर एक अलग ही ब्लडी फॉर्मेशन से अटैक कर देता है, लेकिन जो शाओन होता है उस ब्लडी फॉर्मेशन से भी आराम से बच जाता है और जो शाओन होता है अपने रूलर को निकाल के सीधा जाके उसके ऊपर अटैक कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो एक हैंड क्लॉक को बना के सीधा शाओन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो शाओन होता है अपनी 6 बॉडी जॉइनिंग रूलर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उससे भी बच जाता है और अपनी फास्ट स्पीड की मदद से उसके पीछे जाता है और एक ज़ोरदार उसके ऊपर अपने रूलर से अटैक कर देता है। लेकिन वो बंदा जो था वो भी बहुत ज़्यादा उसके पास फाइटिंग एक्सपीरियंस था। हमें दिखाया जाता है कि वो अचानक से पीछे मुड़ता है, उसके हाथ में ब्लडी ओरा आ जाता है जिसकी मदद से वो शाओन की स्वॉर्ड के ऊपर एकदम अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो दानू थे ये दूर जा ही गिरते। फिर वो कहता है अच्छा तुम्हारी जो टेक्निक है सच में बहुत अच्छी है, अगर हिम्मत है तो अब मेरी इस अटैक का सामना करके बताओ। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वो अपने उस अटैक को बनाना स्टार्ट कर देता है। ये देखिए शाओन कहता लगता है कि भैया जी कोई बड़ा अटैक बनाने का सोच रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है वो हाँ, एक हैंड क्लॉक को बना देता है जो कि ब्लडी हैंड क्लॉक था और इसे हेल हैंड क्लॉक भी कहा जाता है, यानी कि हेल ब्लडी हैंड क्लॉक भी कहा जाता है। हमें दिखाया जाता है जैसे वो इससे शाओन के ऊपर अटैक करता है, शाओन यहाँ पे अपनी स्प्लिटिंग सुनामी अटैक को कर देता है और आपको पता ही होगा ये अटैक कितना ज़्यादा खतरनाक है। हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही जो अटैक थे आपस में दानों टकराते हैं, ये अटैक जो होते हैं आपस में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन वो जो बंदा होता है उसके मुँह से खून आ जाता है। ये देखिए वो जो बंदा था वो भी बिल्कुल शॉक रह जाता है कि आखिरकार ये बंदा मतलब कि ऐसे कैसे कर
सकता है, ये तो फाइटिंग में भी मतलब कि माहिर है, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। और बंदा हंसने लगता है। और गाइस यहाँ पे जो फाइट है मैं थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आगे जाके जो मास्टर याओ लॉ की स्टोरी है उसको भी एक्सप्लेन किया जा सके, क्योंकि अभी जो शाओयान है वो मास्टर याओ लॉ को ही बचाने के लिए जाने वाला है। तो इसलिए आई होप कि आपको ये चीज़ बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि यार फाइट को ज़्यादा घसीट के लंबा करना भी है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओयान होता है वो अपनी 6 बॉडी जॉइनिंग रोल टेक्निक को लेकर सीधा इस बंदे के मुंह तोड़ने के लिए चला जाता है। और ये जो दानू होते हैं बंदे ऐसे ही आपस में अटैक करने लगते हैं, और थोड़े दिन के जो अटैक थे वो ऐसे ही चलने लगते हैं। शाओयान कहता है बस बहुत हो गया, और वो अपनी 3 फ्लेमों को मिला के एक बुद्धा हैंगी लोटस को बना लेता है, जो कि होता है पर्पल कलर का। क्योंकि आपको पता ही है जो शाओयान की नई फ्लेम है जिसको 3000 लोटस फ्लेम भी कहा जाता है वो पर्पल एंड ब्लैक कलर की है, और ज़्यादातर तो पर्पल कलर की है, बस थोड़ा थोड़ा बीच में से ब्लैक कलर की लाइनिंग आ जाती है। हमें दिखाया जाता है कि शाओयान उसका एक बुद्धा हैंग लोटस बना लिया था, और जो शाओयान होता है इस बुद्धा हैंग लोटस को सीधा उस बंदे पे मार देता है, जिसको बंदा डिफेंड करने की कोशिश करता है। उसकी पहले से ही टैंड फिस हो चुकी थी, क्योंकि उसने अपनी जो मैक्सिमम दुई की है उसे खत्म कर दिया था। जैसे ये जो अटैक होता है ये उस बंदे के साथ टकराता है, वो जो बंदा होता है दूर जाके गिरता है, और उसके पास फिर से खड़े होने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो जाके एक पिलर से टकराता है, और जो पिलर था वो तो पूरा चूरो चूर हो जाता है। हमें दिखाया जाता है एकदम, ये देख के जो प्रोफाउंड संप्रदाय का जो नेता होता है, लीडर होता है, वो एकदम गुस्से में आ जाता है और कहता है कि शाओयान तुम आकर ऐसा कैसे कर सकते हो, चाहे जो ये बंदा है ये हार गया लेकिन तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। हमें दिखाया जाता है तभी वहाँ पे जो एल्डर क्यूलिंग होते हैं वो आगे आ जाती हैं। वो कहते हैं यहाँ पे तुम लोगों ने इस चैलेंज को लगाया था, अगर तुम लोग यहाँ पे ऐसे बदतमीज़ी करने की हिम्मत करते हो तो इसका तो सीधा सीधा यही मतलब होगा ना कि तुम पिल टावर को कुछ समझते नहीं हो। तुमने एक तो पिल टावर में आके एक दूसरे बंदे को चैलेंज दिया जो कि यहाँ का चैंपियन है, और उसके बाद जब हमारे चैंपियन ने तुम्हारे बंदे को हरा दिया तो तुम उस पर चीटिंग का इल्ज़ाम लगाना चाहते हो, या फिर ये कहना चाहते हो कि हाँ भाई तुमने उसको तो हरा दिया लेकिन हम अपनी शर्त नहीं मानेंगे, अगर ऐसा हुआ तो हमारे जो एल्डर है वो यहीं पे। तभी जो शाओयान होता है उसके पास जाता है, और वो जो बंदा था वो तो एकदम खून की उल्टियाँ कर रहा था, और जो शाओयान है उसके रिंग को उसके हाथ से निकाल लेता है। और शाओयान हमें दिखाया जाता है अपनी पावर का यूज़ करते हुए उसकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा होती है उसकी रिंग के ऊपर उसको तोड़ देता है। और ये देख के हमें दिखाया तो जो बंदा होता है वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम प्रोफाउंड संप्रदाय से तो पंगा ले सकते हो, लेकिन जो प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय है, कैसे आपको बताइए जो प्रोफाउंड संप्रदाय है वो प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय की एक ब्रांच है। हमें दिखाया तो आगे कहते हैं कि जो तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने बड़े प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय से पंगा ले सकते हो, तुम्हें क्या लगता है कि कब तक तुम पिल टावर के अंदर छुपे रहोगे, कभी ना कभी तुम अपने बिल से बाहर आओगे, जब तुम अपने बिल से बाहर आओगे तब मुझे बताओ, तब तुम्हें यहाँ से कौन बचाएगा। तो शाओयान कहता है आने दो जो भी आता है देख लूँगा मैं उसको, अब तुम लोगों ने जैसा कहा था अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और मैं तुम्हें फिर से बता दूँ तुम्हारे बेटे को मारने वाला मैं नहीं हूँ, चाहे तुम किसी से भी पूछ लो। तो वो कहता है तुमने अगर मेरे बेटे को घायल ना किया होता तो मेरा अभी जो बेटा है वो आज जिंदा होता। तो वो कहता है अच्छा तुम्हें तो फिर मतलब कि हॉल ऑफ सोल के पास जाना चाहिए ना, जिसके पास जाके तुम लोग भीख मांग रहे थे, तुमने मुझे मरवाने के लिए मतलब कि हॉल ऑफ सोल के एक बंदे को भी हायर कर लिया था, और उसी हॉल ऑफ सोल के बंदे ने तुम्हारे बेटे को भी मार दिया। वैसे कितना कमाल की चीज़ है ना, जैसा तुमने किया वैसे तुमने भरी है। तुमने जो ओल्ड मोगो उसको पहले तो मुझे मारने के लिए भेजा, लेकिन जब वो फेल हो गया तो उसने जाके तुम्हारे बेटे को मार दिया, तो उसमें मेरी क्या गलती है, वो तुम्हारे बेटे की सोल को लेके चला गया। तुम्हें जो करना है उसके साथ करो, मेरा तुम्हारे साथ कोई भी नाता नहीं है, अगर तुम्हें लड़ाई करनी है तो आ जाना कर लेंगे लड़ाई। हमें दिखाया जाता है ये देख के तभी जो जुबान कुंजी होते हैं वहाँ पे उनकी आवाज़ गूंजने लगती है और कहते हैं कि यहाँ पे किसकी हिम्मत है जो यहाँ पे आके मतलब कि हमारे पिल टावर में आके इधर यहाँ पे आके बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रहा है। मैं प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय की इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय की वो जो लोग हैं वो यहाँ पे कुछ ज़्यादा मतलब कि उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय की इज़्ज़त तो करते हैं, लेकिन अगर उन्होंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हो हंगामा करने की कोशिश की तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, और मैं उन्हें बताऊंगा कि ये प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय नहीं है जिसके अंदर तुम कुछ भी कर सकते हो। ये है पिल टावर, इधर तुम्हारी नहीं चलती है, इधर हमारी चलती है, और यहाँ से निकल लो, इससे पहले मतलब कि मैं यहाँ पे आके तुम्हारी वाट लगा दूँ। वो शाओयान तो गुस्से से देखने लगता है वो बंदा। तभी शाओयान के पीछे लिटिल फाई डॉक्टर याओ त्यानजुन से भी आ जाती है। ये देखिए उस बंदे की फट जाती है कि भैया ये कौन आ गए। तभी हमें दिखाया जाता है जो लिटिल फाई डॉक्टर थी वो तो एकदम शाओयान के नज़दीक जाए खड़ी थी और शाओयान से पूछती है शाओयान क्या करना है मुझे बता दो, अगर तुम अभी बोलते हो इस बंदे की हम यहाँ पर धज्जियाँ खड़ी कर देंगे। तो शाओयान कहता है रहने दो यार इसको। हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं चलो जहाँ से चलते हैं, और जो लिटिल फाई डॉक्टर याओ त्यानजुन से होते हैं वो शाओयान को फॉलो करने लगते हैं। ये देख के जो प्रोफाउंड संप्रदाय का नेता होता है वो तो एकदम शौक रह जाता है कि भैया दो दाऊ जुन लेवल के वॉरियर इस दाऊ जोन को फॉलो कर रहे हैं, ये कुछ समझ ना आ रही है हमका। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओयान होता है वो तो यहाँ से मतलब कि कल्टी मार लेता है, और वो जो लोग होते हैं वो तो बस अपनी बेइज्जती करा के यहाँ से चले जाते हैं और गुस्से में बस अब बड़बड़ी करते जा रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओयान होता है अपने रूम में चला जाता है। तभी जो एल्डर क्यूलिंग होते हैं वो वहाँ पे आते हैं और शाओयान को बताते हैं कि जो एल्डर है मतलब कि इस टाइम पे
वो तुम्हें बुला रहे हैं क्योंकि जो जो फैंग जुन्स हैं वो आ चुके हैं। तो ये सुन के शाओन शॉक हो जाता है और कहता है ओ हाँ, 1 महीना तो बुरा हो ही गया, तो फैंग जुन्जे को तो आना ही था। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो सीधा मतलब कि एकदम टॉप के फ्लोर के ऊपर चला जाता है। जैसे ही हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से अंदर एंट्री लेता है तो सामने 3 एल्डर बैठे हुए थे और एल्डर की साइड पे 2 बंदे बैठे हुए थे, जिनमें से गाइस जो एक थे वो थे फैंग जुनजे जो कि मास्टर याओ के जिगरी दोस्त थे, और दूसरी तरफ थे टाई जियान, हाँ हाँ यही है नाम इनका, क्या ही कर सकते हैं। हमें दिखाया जाता है जो टाई जियान थे शाओन इनसे पहली बार ही मिल रहा था, और जो शाओन होता है हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे आके उन सबको ग्रीट करता है। और जो फैंग जुनजे होते हैं वो तो कहने लगते हैं कि मुझे लग रहा था कि तुम मुझे यहाँ पे बुला के खुद ही कहीं गायब हो चुके हो, तो शाओन कहता है मेरे अंदर इतनी हिम्मत का है कि मैं आपको यहाँ पे बुला के एकदम गायब हो जाऊँ। तभी वो शाओन को आप कह सकते हो उसकी बॉडी को सर्च करते हैं, मतलब कि आप कह सकते हो अपनी जो आध्यात्मिक ऊर्जा होती है उससे शाओन की बॉडी को देखते हैं कि उसका लेवल कितना बड़ा। ये देख के तो उनकी आँखें फटी फटी रह जाती हैं। वो कहते हैं ये तुम्हारी ये क्या चल रहा है? आज से दो साल पहले तो तुम्हारे कि 2-3 साल पहले तो तुम सिर्फ अभी तुमने दाओ जुंग के ऊपर ब्रेक थ्रू किया था, अभी तुम दाओ जुंग की 9 स्टार पे कहाँ से पहुँच चुकी हो? ये क्या चल रहा है? तुम क्या कर रहे हो? ये सुन के जो टाई मतलब क्या कहते जो टाई जियान होते हैं वो भी एकदम शौक रह जाते हैं कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। मैंने इसकी प्रतिभा के बारे में यानी ये जो याओ लाओ का डिसाइपल है इसकी प्रतिभा के बारे में फैंग जुनजे से सुना था, लेकिन ये कौन सा मतलब कि राक्षसी इसकी कल्टीवेशन चल रही है, ये बंदा कौन से नशे फूक के कल्टीवेशन कर रहा है, हमें भी बताओ यार, हम भी इस नशे को फूकेंगे, हमें भी ऐसी ही कल्टीवेशन करनी है। साला इतनी जल्दी लेवल को अप कर रही। हमें दिखाया जाता है कि तभी जो फैंग जुनजे होते हैं वो कहते हैं यार तुम तो सच में कमाल हो, इस बुड्ढे मतलब कि जो बुड्ढा याओ लाओ है इसकी नज़र तो सच में बहुत तेज़ निकली, वैसे भी किसी को भाव नहीं देता और तुम्हें भाव दिया, सच में यार तुम तो कमाल इंसान निकले। फिर वो पूछता है कि आखिरकार क्या तुम तैयार हो मतलब कि अपने टीचर को बचाने के लिए? तो कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन ये आपके साथ कौन है? तो वो बताते हैं कि मेरे साथ ये टाई जियान है, टाई जियान। फिर हमें दिखाया जाए टाई जियान भी शाओन को देखते हैं और कहते हैं कि जो याओ लाओ है उसने मेरी मतलब कि उसके बताते हैं शाओन को कि याओ लाओ उसने मतलब कि एक बार होलो सोल के हाथों से मेरी मदद की थी, जब मेरा पूरा क्लैन जो था डिस्ट्रॉय हो चुका था, तब उसने मुझे उन होलो सोल के बंदों को मारने में मदद की थी जिनने मेरे क्लैन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब अपने क्लैन में मैं सिर्फ एक इकलौता इंसान बचा हूँ, और अब मैं याओ लाओ के लिए अपनी जान भी दे दूँ उसको बचाने के लिए उस बूढ़े को, तब भी मुझे अब इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याओ लाओ का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान था। तो हमें दिखाया जाता है कि जो फैंग जुनजे होते हैं वो शाओन को बताते हैं कि मैं कुछ लोगों को ढूंढने के लिए मतलब कि गया था ताकि वो याओ लाओ को बचाते हो तो हमारी मदद कर सकें, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग थे वो जैसे उन्होंने होलो सोल का नाम सुना उन्होंने मना कर दिया था। दरअसल ये नहीं कि वो फाइट में आना नहीं चाहते थे, दरअसल बात तो ये थी कि वो तो फाइट में आ जाएंगे अगर वो अकेले होते, लेकिन जो क्लैन थे उनके वो अपने क्लैन को सुरक्षित कैसे करेंगे अगर होलो सोल उनके ऊपर अटैक कर देता है। तो इसलिए वो जो लोग हैं वो इस चीज़ से झिझक रहे थे। तभी जो टाई जिया होते हैं इन्हें पता लग गया था कि हमें इनकी मदद चाहिए, तो इसलिए ये भी आ गए थे बिना कुछ सोचे समझे याओ लाओ की मदद करने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है जो जुमान कुंजी होते हैं वो कहते हैं ये तो सच में बहुत बढ़िया है, अभी के टाइम पे देखा जाए तो आप लोग अभी के टाइम पे अच्छे खासे दाओजुंग भी हो चुके हो, और वहाँ पे हमारी जैसे देखा जाए हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से वहाँ पे इस टाइम पे 5-5 दाऊज़ होंगे। तो कहते हैं चलो यार एक एक्स्ट्रा दाऊज़ों को तो हम संभाल ही सकते हैं ना। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बात करते हैं, वैसे भी हमें कौन सा उन्हें जान से मार रहा है, हमें तो बस उन्हें थोड़ी देर तक हैंडल करना है और याओ लोग कौन से बचा के लाना है। शाओन भी कहता है कि हाँ आप सही कह रहे हो, और वैसे भी वो जो जगह है वो डेथ सोल माउंटेन है, वहाँ पे याओ लोगों को निकालना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। तभी उसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, और जो जुआन कुंजी होते हैं वो कहते हैं शाओन हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है कि हम तुम्हारे मास्टर को बचाने के लिए तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, हमारी ताकत की मदद से तुम बड़े आराम से अपने टीचर को बचा सकते थे, लेकिन हमें माफ़ कर दो, अभी तो हम तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं कर सकते। तो शाओन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, आपका पिल टावर का ख्याल रखना होगा, अगर आप होलो सोल के मसले में पिल टावर के एल्डर्स आएंगे तो जो होलो सोल है वो भी पिल टावर को ऐसे नहीं छोड़ने वाला। तो वो कहते हैं तुम समझदार हो यार, तुम तो जानते हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग होते हैं वो ऐसी बातें अच्छे से मतलब कि करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो फैंग जुनजे होते हैं वो पूछते हैं कि कब चलना है, तो जो शाओन होता है वो कहता है हम कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये सुन के यहाँ तक कि जुआन कुंजी भी शौक हो जाती है, यहाँ तक कि जो चाची जुआन ली थी यानी कि जो याओ लाओ की मतलब कि आप कह सकते हो जो जिसका याओ लाओ के ऊपर क्रश था, मतलब कि याओ लाओ का इनके ऊपर क्रश था, इनका याओ लाओ मास्टर याओ लाओ के ऊपर क्रश था। तो ये भी मतलब कि एकदम शौक हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो जो बूढ़े एल्डर थे वो भी शौक थे कि इतने जल्दी
तो वो भी मन में सोचने कि भैया अब तो हम भी नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि जो शाओन है वो तो अपने टीचर को लेके मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो भैया आप तो साइड में रहो इन मसलों से, तभी अच्छा है। फिर हमें दिखाया जाता है शाओन डिसाइड कर लेता है कि वो यहाँ पे जिया को भी अपने साथ लेके जाएगा, क्योंकि क्या जिया जो होती है शाओन को भी उसकी ट्रू पावर तो पता नहीं, लेकिन उसे इतना तो पता चल गया था कि वो दाऊ जोंग लेवल के अंदर आ चुकी है, जिसकी वजह से उसकी जो पावर है वो अच्छी खासी बढ़ चुकी है। और वहाँ पर जो जाके जिया है वो कम से कम इन लोगों की मदद तो अच्छे से कर ही सकती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लोग होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि भैया सुबह तो हम निकल ही जाएंगे, हम कम से कम 5-6 लोग, जिया को मिला के ये तो 5 लोग मतलब कि 6 लोग हो चुके थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है ये सुबह का वेट करता है, सुबह भी हो जाती है। जो शाओन था गाइस, इसने रात के टाइम पे हमें बताया जाता है कि जो शाओन होता है इसने इस टाइम पे जो यांग चैन होता है, जो प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय का बंदा था, उसकी जो रिंग मिली थी उसको खोल के चेक किया था। ज़्यादातर जो टेक्निक थी वो तो शाओन के किसी काम की नहीं थी, लेकिन शाओन को एक हेल ब्लड फीस्ट मिला था जिसको शाओन ने कल्टीवेट किया था, और उसको शाओन ने एक ही रात के अंदर सीख भी लिया था, क्योंकि दाव टेक्निक थी। और गाइस शाओन का आपको पता ही बहुत सारी दाव टेक्निक उसने सीख रखी हैं, इसलिए बाकी दाव टेक्निक को सीखना उसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। इसलिए शाओन ने इस हेल हैंड को भी सीख लिया था, जो कि एक तरह का पाम अटैक होता है, और ये जो पाम अटैक है ये एक दाव टेक्निक है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन था उसने तो रात में सीख लिया था सब कुछ, और जो शाओन अभी जाने के लिए मतलब कि बिल्कुल रेडी था। हमें दिखाया जाता है कि सुबह होती है और ये जो लोग होते हैं अपने ऊपर काले कपड़े पहन लेते हैं और डेथ सोल माउंटेन के लिए निकल जाते हैं। हमें दिखाई देता है कि ये पूरा दिन मतलब कि ऐसे ही उड़ते रहते हैं, और फिर आधे दिन में ये जो लोग होते हैं ये डेथ सोल माउंटेन के अंदर आ जाते हैं। जैसे अंदर आ जाते हैं हमें दिखाई देता है कि आसमान में बहुत ज़्यादा जहरीली फॉग फैली हुई थी, और जो फैंग जुनजे होते हैं वो बताते हैं कि हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा आराम से चलना होगा, क्योंकि यहाँ के जो बीस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। यहाँ तक कि इन जो बीस्ट होते हैं इनके अंदर पॉइजन ही पॉइजन भरा होता है, और ख़ास करके यहाँ पे जो पॉइजनस आंट होती हैं वो तो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। चाहे उनके लेवल कम होते हैं लेकिन वो होती लाखों की तादाद में। यहाँ तक कि कोई 8th लेवल दाउजुन भी यहाँ पर आ जाए तब भी वो यहाँ पे संभाल नहीं सकता। और शाओन को बताते हैं कि शाओन में तुम्हें बता दूँ कि होल ऑफ सोल के अंदर जो भी बंदा 5 स्टार दाउजुन से ऊपर चला जाता है, यानी कि 5 स्टार दाउजुन से ऊपर चला जाता है, 5 स्टार से लेकर 9 स्टार दाउजुन तक, तो उसको त्यानजुन कहा जाता है। यानी कि त्यानजुन गाइस, उससे जैसे यहाँ पे जुनजे का टाइटल लगता है ना किसी भी बंदे को, जैसे फैंग जुनजे, याओ लाओ वो भी दाउजुन पे थे तो उन्हें याओ जुनजे का टाइटल लगता है, वैसे जैसे ही वहाँ पे कोई दाउजुन 5 स्टार से ऊपर चला जाता है यानी कि 5 स्टार तक पहुँच जाता है तो उसको त्यानजुन का टाइटल मिल जाता है। त्यानजुन, हाँ त्यानजुन, जैसे कि याओ त्यानजुन जो शाओन के साथ है, अगर याओ हटा दें तो त्यानजुन, बस वैसे ही उसमें से उठा लो त्यानजुन, बस वैसे ही टाइटल लग जाएगा, तो आप समझ ही जाओ। क्योंकि जो आगे बंदे आने वाले ना उनको फर्स्ट त्यानजुन, सेकंड त्यानजुन, 7th त्यानजुन, 9th त्यानजुन, 8th त्यानजुन ऐसे बुलाया जाएगा। और जो शाओन है उसकी फाइट जो है इस टाइम पे इन सब सारे त्यानजुन से होने वाली है, खासकर 9th त्यानजुन और 8th त्यानजुन के साथ भी होगी, और यहाँ तक कि 4th त्यानजुन के साथ भी डायरेक्ट। तो ये तो सच में बल्कि ये देखने में मज़ा बहुत ज़्यादा आने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन था वो आगे बढ़ रहे थे, और जो फैंग जुन जो होते हैं वो शाओन को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन सब चीज़ों के बारे में दे रहे थे। और ऐसे ही करते करते हमें दिखाया जाता है कि वो बताते हैं कि ये जो डेथ सोल माउंटेन है ये बहुत ज़्यादा बड़ी जगह है, यहाँ पे हमें मतलब कि चलते चलते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और हमें यहाँ की जो सही मैप है यानी कि सही रास्ता है कहाँ पे मतलब कि होल ऑफ सोल इस टाइम पे है हमें ये भी नहीं पता। और क्या पता इन लोगों ने ऐसी कोई चीज़ें हों जो आसमान में छोड़ी हों जो यहाँ पर आके मतलब कि हमारी लोकेशन को देख सकती हूँ। तो शाओन कहता है क्या, तो बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, कोई इनने पिजन या फिर कोई ईगल या फिर कोई फिनिक्स आसमान में छोड़ी होगी, जो कि मतलब कि तुम कह सकते हो उसकी सोल को इन लोगों ने कंट्रोल किया होगा, जिसकी मदद से ये इस पूरे के पूरे माउंटेन के ऊपर नज़र रखते होंगे। तो शाओन कहता है ओह क्या सच में, ये लोग तो सच में बहुत ज़्यादा चालाक निकले, एक तो इस पॉइजनस जगह पे छुपे हुए हैं, तो इनको क्या है वो जो उन पॉइजन आंट है उनसे मतलब कि डर नहीं लगता। तो बताते हैं कि ये जो लोग होते हैं इन्होंने मतलब कि अपना जो होल ऑफ सोल के, तो मैं बताता हूँ जितना भी एरिया होता है उसके आसपास एक स्पेस बैरियर को बनाया होता है, जिसकी वजह से वो जो आंट्स होती हैं वो इतने भी जल्दी मतलब कि अंदर इंटर नहीं कर सकती हैं। हमें दिखाया जाता है कि तभी चलते चलते यहाँ पे रात हो जाती है और वो एक गुफा के अंदर जाके रुकते, क्योंकि वो रात को नहीं चलना चाहते थे, क्योंकि अगर वो रात को चलते तो ये होता क्या, एक तो उनकी लोकेशन पता लग सकती थी, और दूसरा यहाँ पे बीस्ट भी बहुत सारे थे। अगर उन बीस्ट को इनकी लोकेशन पता लग जाती तो रात को इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, और वो होल ऑफ सोल भी इनके ऊपर फिर अटैक कर सकती थी, इसलिए इन्होंने रात को इस गुफा के अंदर छुपने का सोचा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है ये सब लोग अपनी आंखें बंद करके कल्टिवेशन करने लगते हैं, और जो फैंग जुनजे थे वो यहाँ पे ध्यान दे रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है जो फैंग जुनजे की आकृति होती है, उनका जो फेस होता है वो बहुत ज़्यादा अगली हो जाता है इस टाइम पे। तभी वो कहते हैं सबसे, सब लोग सतर्क हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे जो आंट है उनका एक बहुत बड़ा मतलब कि तुम कह सकते हो गुच्छा है जो यहाँ पे आ रहा है, कि ग्रुप आ रहा है, मैं उनकी आपा को महसूस कर सकता हूँ। ये सुन के शाओन शौक हो जाता है
क्या इस टाइम पे उनका एक बहुत बड़ा झुंड यहाँ इस तरफ हमारी तरफ आ रहा है? तो बताते हैं हाँ, इस टाइम पे जो आंट्स हैं उनका एक बहुत बड़ा गुच्छा जो है हमारी तरफ आ रहा है। अब हमें इनसे बचने के लिए मतलब कि कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ से भागेंगे तब भी जो इनकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, हमें फिर भी पकड़ लेंगे। अगर ऐसा होता है तो सच में जो चीज़ है बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे वो ऐसे मतलब की चीज़ें सोच रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी छोटा पैकेट बड़ा दिमाग का, यानी कि हमारी छोटी दादी जी जिया, वो एकदम खड़ी होती हैं और कहती है तुम शावन, तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, तुम इस काम को मेरे ऊपर छोड़ दो। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे वो एकदम वहाँ से एक पेड़ के ऊपर जाती है और वहाँ से छलांग मार के निकल जाती है। हमें दिखाया जाता है कि ये देख के जो फैंग्स उनसे होते हैं वो शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार ये लड़की यहाँ पे मतलब कि बिना किसी परमिशन के वहाँ पे गई क्यों है, क्या इसको मतलब कि पता नहीं वहाँ पर डेंजर कितना ज़्यादा है। तो शावन कहता है कि जो जिया होगी वो इतने मतलब कि तुम कह सकते हो इतने सीरियस माहौल में ऐसे कोई काम नहीं करेगी। और वैसे भी शावन जानता था कि वो स्पेस बीस्ट के अंदर से आती है, यानी कि ड्रैगन ब्लड लाइन को रखती है, जो कि बीस्ट के अंदर एक टॉप लेवल की ब्लड लाइन है, जिसकी वजह से जो बहुत सारे तुम कह सकते हो बीस्ट होते हैं उसकी बात मानते हैं। तो क्या पता है जो जिया इसको कंट्रोल कर ले। फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी जो जिया होती है वो थोड़ी देर में वापस आ जाती है और उसकी आप कह सकते हो पीठ के ऊपर एक आंट बैठी हुई थी, जो कि एक बड़ी सी आंट थी। हमें दिखाया जाता है कि कोई और नहीं है, क्वीन आंट थी उन सब आंट्स की। ये देख के जो फैंग्स उनसे होते हो कहते ये क्या है? तो शावन कहता है कि ये भी एक बीस्ट है और ये एक हाई लेवल की मतलब कि आप कह सकते हो हाई ब्लड लाइन की एक बीस्ट है, जो कि कुछ बीस्ट को अपने कंट्रोल में ले सकती है। तो इसलिए इसने इस बीस्ट को भी कंट्रोल कर लिया है। इसकी मदद से हम लोग मतलब बड़े आराम से जो आसपास के बीस्ट है उनसे बच सकते हैं। तो ये देख के फैंग्स उनसे एकदम शौक हो जाते हैं, कहते वाह शावन वाह, तुमने तो किस चीज़ को लिया। इस तरह तो ये मतलब कि इन लोगों को कंट्रोल भी कर सकती है। अगर इनको कंट्रोल करेगी तो सच में मतलब कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। फिर हमें दिखाया जाता है जो शायन बोलता है क्या तुम इनसे उनकी लोकेशन इससे पूछो क्या ये होल ऑफ सोल की लोकेशन को जानती है। तभी जो जिया होती है उससे पूछती है तो कहती है कि हाँ ये होल ऑफ सोल की लोकेशन को जानती है। उसने ये भी बताया कि उन्होंने अपने आसमान में कुछ ईगल्स को भी छोड़ रखा है, जिनकी मदद से वो यहाँ पे हमारे ऊपर मतलब कि नज़र भी रख सकते हैं। अभी तक तो हम उनकी नज़र में नहीं आए, लेकिन आगे जाके हम पे नज़र रख सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है शावन कहता है क्या। तभी हमें दिखाया जाता है जिया अचानक से एक मतलब क्या कह सकते हो फोनिक्स होता है उसको बाहर निकाल के फेंक देती है और कहती है ये मर चुका है अभी के टाइम पे, और जो बाकी के फोनिक्स थे उनको भी ठिकाने लगा दिया मैंने, तुम टेंशन मत लो। ये देखिए शावन कहता है तुम तो मतलब कि बहुत तेज़ निकली यार। हमें दिखाया जाता है ये सुन के वो लोग एकदम खुश हो जाते हैं। फिर जो शावन होता है वो फैंग दुंजे से पूछता है कि अभी हमें मतलब कि निकल के उन लोगों पर अटैक कर देना चाहिए, क्योंकि जो हमारी एनर्जी है वो भी फुल है और इस टाइम रात को वो जो लोग होंगे वो बिल्कुल मतलब कि आप कह सकते हो इतने ज़्यादा अपनी प्रोटेक्टिव मतलब क्या आप कह सकते हो एक्शन में नहीं होंगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि सुबह तक क्या पता उन्हें पता ना चल जाए कि जो उनके ईगल हैं सारे वो मतलब कि जो फोनिक्स हैं वो हमारे हाथों मारे गए हैं। तो उनको पता लगने से पहले, उनको हमारे ऊपर शक होने से पहले हमें उनके ऊपर अटैक कर देना चाहिए। तो ये देखिए वो फैंग्स उनसे कहते हैं हाँ शावन तुम ठीक कह रहे हो, और वो जो लोग होते हैं वो सीधा यहाँ से निकल जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि लगभग वो आधा घंटा इसी तरह चलते रहे। तो आधा घंटा चलने के बाद वो एक बड़े से हमें दिखाया जाता है एक बड़े से आप कह सकते हो एक हॉल के सामने पहुँचते हैं। और जो गाइस बड़ा सा हॉल था वो तो एक माउंटेन की तरह दिख रहा था। हमें दिखाया था कि दो माउंटेन थे, दो माउंटेन के बीच में एक स्पेस बैरियर बना हुआ था, और जो स्पेस बैरियर था उसके अंदर एक मतलब कि आप कह सकते हो जो माउंटेन टाइप घर बने हुए थे। क्या जानते हो उस माउंटेन के अंदर उन्होंने मतलब कि एक सीक्रेट अड्डा बनाया हुआ था अपना, ताकि कोई बंदा अगर मतलब कि यहाँ पे आता भी है तो उसको यहाँ पे इतने आसानी से पता ना चल सके, क्योंकि ताकि एक तो स्पेस बाहर लगाया हुआ है, इसकी वजह से इनकी जो आब है वो बाहर जाएगी नहीं, और जो बाकी चीज़ें ये जो मतलब कि माउंटेन है इसकी वजह से कवर हो जाएंगी। तो ज़्यादातर जो लोग हैं यहाँ तक कि ज़्यादातर जो एनिमल है वो भी यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं करेंगे। हमें दिखाया जाता है, ये देखिए शावन कहता है कि सच में ये जो लोग हैं ये कितने ज़्यादा मतलब कि घृणित इंसान है। इन्होंने देखो इन्होंने कितनी आसानी से मतलब कि इन चीज़ों को कर रखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे अपना अड्डा बना रखा है, ऊपर से स्पेस बैरियर लगा रखा है इन सब चीज़ों से बचने के लिए। तभी शावन कहता है मतलब कि इन्होंने जो स्पेस बैरियर लगा के रखा हुआ है, क्या जिया तुम्हें इनके स्पेस बैरियर को मतलब कि बिना आवाज़ किए तोड़ सकती हो। तो जिया कहती है हाँ मैं तोड़ तो सकती हूँ, लेकिन तो शावन के सारे मेरी माँ दे दूंगा पिल दे दूंगा जहाँ आप तोड़ भी दे इसको। हमें दिखाया जाती है या फिर खुश हो जाती है और खुशी खुशी वहाँ पे जाती है और अंदर स्पेस बैरियर के अंदर चली जाती है। तभी अपने हाथ से वो एक पर्पल कलर की एनर्जी को निकालती है जो स्पेस बैरियर में जाके लगती है। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वो जो स्पेस बैरियर था उसमें के अंदर क्रैक पड़ने लगते हैं और अचानक ही वो जो स्पेस बैरियर होता है बिना किसी आवाज़ के वहीं पर गायब हो जाता है। और ये देखिए शावन कहता है वाह
क्या ही तो मतलब कि चतुर इंसान है रे तू, हमें दिखाया जाता है। तभी जो शावन होता है अपनी लेवल 8 की एल्केमिस्ट की जो सोल पावर उसका यूज़ करते हुए आसपास अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को फैलाता है, जिसकी वजह से वो देख लेता है कि अंदर कम से कम 5 छुपी हुई ताकतवर आभा हैं जो कि दाऊजुन लेवल पे हैं, और यहाँ पे कम से कम अच्छे खासे दाऊजोंग लेवल के वॉरियर भी हैं 100 की तादाद में कम से कम। तो शावन कहता है ये लोग मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, दाऊजोंग लेवल के वॉरियर, इनकी जो ताकत है वो इतनी भी ज़्यादा नहीं है। तो शान कहता है कि वहाँ पे अभी के टाइम पे देखा जाए, मतलब कि अपनी टीममेट से कह रहा था कि 5 दाऊजुन लेवल के वॉरियर हैं, क्या आप लोग उनको संभाल लोगे? तो फैंग जुन से कहते तुम फिक्र मत करो, मैं कम से कम 2 लोगों को एक ही बार में संभाल सकता हूँ, और जो बाकी के बचे हुए लोग होंगे तुम मतलब कि उन्हें मतलब कि बाकी के जो लोग हैं वो उन्हें संभाल लेंगे, तुम इतनी फ़िक्र मत करो। तो ये देख के हमें दिखाया जाता है, वो कहते हैं जो ठीक है फिर आप उनको संभाल लेना। हमें दिखाया जाता है जो शांतो कहता है कि मैं सीक्रेटली अंदर जाऊंगा, और अंदर जाने के बाद मैं जाके अपने मास्टर याओ लाओ उनको बचा के ले आऊँगा। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है वो अंदर जाने लगता है, और जो यहाँ पे बाकी लोग थे वो भी अंदर आने लगते। फिर हमें एक बड़े से हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 5 लोग बैठ के आपस में हा ही कर रहे थे और दारू पी रहे थे। और फिर हमें एक और हॉल का दूर से सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई और नहीं, वहाँ पे मास्टर याओलो को उन चेन के अंदर बांधा हुआ था, और जो मास्टर याओलो है अचानक से अपनी आंखें खोलते हैं, और आंखें खोलने के बाद एक डायरेक्शन के अंदर देखते हैं और एक छोटी सी स्माइल देखते हैं, और कहते हैं कि मुझे यकीन था कि जो मेरा डिसाइपल है वो आ जाएगा। और उससे भी सबसे बड़ा मतलब कि मुझे तो शौक ये लगा हुआ है कि वो इतनी जल्दी मतलब कि इतना ज़्यादा ताकतवर बन गया। तो अब आप लोग सोच रहे होगे कि गाइस आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या मतलब कि मास्टर याओलाओ ने शाओन के अंदर अपनी सील को लगा रखा है, इसी वजह से मास्टर याओलाओ को इतनी जल्दी पता लग गया कि जो शाओन है वो यहाँ पे आ चुका है, और उसके साथ मतलब कि कोई लोग भी हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है, पहली तो सील है, और दूसरी जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है मास्टर याओलाओ की सोल पावर, जो कि शाओन से तो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए उसने बड़े आराम से पहचान लिया था, और जो बाकी 5 लोग बैठे हैं ये लोग मतलब कि इतने आराम से नहीं जान सकते, क्योंकि मास्टर याओलाओ की जो सबसे मेन चीज़ थी जिसकी वजह से शाओन को पहचान पाए वो थी उसकी उनकी सील लगी हुई। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से जो 5 लोग अंदर बैठे हुए थे वो कहते हैं मतलब कि हाँ कर रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ दाऊ जोंग लेवल के वॉरियर उनके पास आते हैं और कहते हैं कि एल्डर जल्दी आइए, यहाँ पे जो पॉइजनस आंट है उन्होंने हम पे अटैक कर दिया है। ये सुन के वो लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या पॉइजनस आंट ने उनकी मतलब कि तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? हमें दिखाया जाता है कि ये देख के वो जो लोग थे वो सारे शॉक हो चुके थे कि पॉइजनस आंट वो तुम्हारे ऊपर अटैक कैसे कर सकती हैं। ये लोग मतलब कि लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि भैया आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो पॉइजनस आंट थी वो अंदर आने लगती है और यहाँ पे आसपास की जो जगह होती है उसको डिस्ट्रॉय करने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि आसमान में एक अचानक से एक बहुत ज़्यादा पावरफुल आवाज़ यहाँ पे गूंजने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि जैसे उनमें से वो जो लोग होते हैं वो बाहर जाते हैं और बाहर जाके देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग थे जो शाओयान थे, साथ में उसके मतलब कि आप कह सकते हो 4000 लेवल के वॉरियर थे, और एक साइड पे थी जिया जिसके हाथ में थी मतलब कि क्वीन, यानी कि आप कह सकते हो जो क्वीन आंट है, और वो गाइस ये 7th लेवल की क्वीन आंट है, इतनी कमज़ोर मत समझ लेना इसको। हमें दिखाया जाता है कि जो आंट थी जो आंट की एक बड़ी सी 1 लाख की सेना थी उसके मत से जो जिया थी उन्हें मतलब कि जो बाकी कमज़ोर लोग थे उन पर अटैक कराया हुआ था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो 5000 थे वो भी आसमान में आ जाते हैं और देखते हैं कि आसमान में एक बड़ी सी जो रेड कलर की स्वॉर्ड है वो आके इन लोगों के ऊपर गिरती है। ये जो लोग होते हैं बड़े आराम से उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्योंकि 5 लोग थे। फिर हमें दिखाया जाता है ये देख के शान कहता है ओह, तो जो ओल्ड मोगो है वो भी यहीं पे है इस टाइम पे, क्योंकि जो ओल्ड मोगो जो मास्टर याओलो का आप कह सकते हो क्लासमेट ही था वो भी यहीं पे था, जिसको उसके टीचर ने वहाँ की लात मार के बाहर से निकाल दिया था कि गंदे गंदे काम कर रहा था ये, इसलिए। तो इसी के साथ ये जो एपिसोड है भी यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में कि जो शाओयान है वो अपने मास्टर याओलो को बचा पाएगा भी या नहीं। तो अगर आप मतलब कि